This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. इस गेम में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने स्वयं के जोखिम पर ही खेलें। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? देखिए सबसे जो अभी हमारी तीसरी टीम है दिल्ली कैपिटल, अभी तक जितनी भी टीमें मैंने बनाई हैं गुजरात और राजस्थान, उससे डल टीम मेरे को दिल्ली कैपिटल की लग रही है। ठीक है, आपको काफ़ी लोग को वो हो सकता है अरे भाई ये क्या बोल रहे हो, बट मैं अपना एनालिसिस रखूंगा। मैं फिर बोलता हूँ, मैं जो भी करता हूँ अपने हिसाब से करता हूँ, अपने थिंकिंग के हिसाब से करता हूँ, ना कि जो दूसरे बोल रहे हैं उस हिसाब से मैं चलता हूँ। नहीं, अब मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको अलग रहना है तो आपको उस हिसाब से सोचना भी पड़ेगा। अब मैं अपना पॉइंट आपके सामने रखूंगा। अब आपको सही लगता है गलत लगता है वो आपके ऊपर है। देखिए दिल्ली का ये पूरा स्क्वाड है और पॉसिबल प्लेइंग 11 फिर सुनिएगा, ये मेरी प्लेइंग 11 नहीं है। ये प्लेइंग 11 जो भी मैं बना रहा हूँ वो उनका कितना पैसा है उन्होंने दिया है किस किस प्लेयर को, उस हिसाब से प्लेइंग 11 बना रहा हूँ जो उनका टीम मैनेजमेंट सोच रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पॉसिबल प्लेइंग 11 ये रहेगी। अब सबसे मेन चीज़ आप देख लो, दिल्ली की टीम इस बार फाइनल में तो नहीं जाएगी, ये मेरा पूरा प्रोडिक्शन है और कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ, एनालिसिस के बेसिस पे। दिल्ली शायद लास्ट के 2 बार से हमारी आईपीएल फाइनल में जा रही है। अभी देखिए अब दिल्ली में इस बार ना तो स्टोइनिस है, ना अश्विन है, ठीक है, ना हेटमायर है, आप बोल सकते हैं स्टीवन स्मिथ और धवन, ठीक है, शिखर धवन, ये सब मेन प्लेयर थे उनके। स्टीवन स्मिथ भी ठीक खेला था लास्ट ईयर, आप बोल सकते हैं विकेट नहीं गिरा के दे रहा था। बाकी स्टोइनिस ने कितना मैच जिताया वो आपको भी मालूम है। अश्विन ने भी अच्छी बॉलिंग की थी और हेटमायर ने भी काफ़ी मैच अच्छे किए थे। अब उन्होंने इन सारे प्लेयर्स को इस बार नहीं चुना और उनकी जगह डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, आप बोल सकते हैं शिरकार भरत और आप बोल सकते हैं रॉबमैन पॉवेल, इन सबको लिया गया है। ठीक है, जो मेरे समझ से एकदम परे है। ठीक है, इनकी टीम मेरे को बहुत डाउन लग रही है। अब आप देखिए इनको जब प्लेयर रिटेन करने का मौका मिला तो इन्होंने ऋषभ पंत को लगभग 15-16 करोड़ में खरीदा। इट्स अ गुड पिक। ऋषभ पंत के बारे में मेरे को कुछ बोलना नहीं, एक एक प्लेयर की एनालिसिस भी अपन कर लेते हैं। दूसरा अक्षर पटेल को लगभग इन्होंने 9 करोड़ रुपए में लिए। ठीक है, तो अक्षर पटेल भी टॉप प्लेयर है, आप बोल सकते हैं 4 ओवर करके देता है, नीचे में हिट करके दे सकता है। पृथ्वी शॉ फ्यूचर है इंडिया का, फिट नहीं रहता, इसका सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। अगर ये फिटनेस पे ध्यान दे तो बहुत ही देखिए तगड़ा प्लेयर है। लास्ट ईयर आप बोल सकते हैं डोमेस्टिक में तो इनके सामने बॉलर बॉलिंग करने से डरते हैं, इतना बेहतरीन मारता है ये। ठीक है, श्रीलंका के साथ भी हमने देखा था, ओडीआई में भी इसको मौका मिला था, तो ये बहुत टॉप का प्लेयर है। अब और अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। और दिल्ली में आप बोल सकते हैं जब ये बैट्समैन आएगा तो आप इसका रन नॉट करके बॉल नॉट करके रनियर्स कर सकते हो, ये सारी चीज़ आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हो। मैं साथ साथ बताता भी जाता हूँ। वन ऑफ द टॉप प्लेयर। और जो चौथा इनका पिक था वो था हेनरिक नोकिया, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं और बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं। ठीक है, तो ये 4 पिक तो इनके बहुत टॉप के हैं। अब देखिए अब नोकिया को बैटिंग नहीं आती, आपको ये बात याद रखनी है। जो भी है सारी चीज़ बता दे रहा हूँ। अब जो इनके जो बाकी प्लेयर इन्होंने खरीदे हैं वो मेरे को उतने अच्छे नहीं लगे। अब देखिए सबसे पहले तो शार्दुल ठाकुर, इस बार मैं वो करके भी बता देता हूँ, आराम से वीडियो बनाता हूँ। शार्दुल ठाकुर को लगभग लगभग इन्होंने 10 करोड़ रुपए में लिए। मेरे हिसाब से तो सेंस नहीं बनता। देखिए T20 में प्लेयर अच्छा है, आपको विकेट लेके देता है, बट वो रन फोड़ाता भी है। ठीक है, शार्दुल ठाकुर का एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपको 4 ओवर में 20 रन पे एक को विकेट नहीं या फिर 1-2 विकेट लेके, ऐसा वाला बॉलर नहीं, ये रन लीक करता है, 35-40 रन तक मारा जाता है और बैटिंग इसकी बहुत नीचे आएगी। तो अब अगर आपने इनको 10 करोड़ दिया है तो सिर्फ क्या बॉलिंग के लिए दिया है और ऑलराउंड कैपेबिलिटी है, तो क्या आप इसको ऊपर भेज सकते हैं क्या? इनका मान लीजिए कि पहला विकेट इनका मान लीजिए 100 पे गिरता है या 2 विकेट आखिरी के 6-7 ओवर बचे, तो क्या आप शार्दुल ठाकुर को पहले भेजेंगे? आपके पास वो प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या सोचते हैं? तो इस सेंस में अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड पिक एट 10 करोड़ रुपीज़। ठीक है, T20 में शार्दुल ठाकुर को 10 करोड़ रुपए देके खरीदना, इससे बेटर आप बोल सकते हैं दीपक चहर का बय था। ठीक है, क्योंकि वो मेन 4 बॉलर हैं, 4 ओवर करने वाला बंदा है और अगर नीचे में टाइम आया तो वो हिट कर लेगा। तो उस सेंस में देखा जाए तो आई थिंक दीपक चहर इज मोर बेटर प्लेयर देन शार्दुल ठाकुर। अब आप मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा, आपने एक प्लेयर को 10 करोड़ रुपए दिए हैं 4 ओवर बॉलिंग करने के लिए बस। अब आप ये नहीं सोच सकते कि ये बंदा, आप इसको चौथे पे तो नहीं भेजने वाले, ना ही 5वें पे भेजने वाले हो। अगर इसकी हिटिंग कैपेबिलिटी अच्छी है तो भाई उसके पहले ही आप अक्षर पटेल को भेजोगे, उसके पहले रॉबमैन पॉवेल को भेजोगे, है ना? यही तो होगा, शिकार भरत भी उसके पहले ही आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका वो वैल्यू एडिशन बहुत कम हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। ये ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप चौथे 5वें के बेच करके आप बोलो कि भाई चलो 50 बॉल पे 100 चाहिए जाके मार के आओ। नहीं, ये नीचे का प्लेयर है, हिट कर सकता है, बट इट्स नॉट लाइक हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड पिक। हाँ, प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, बस इतना ही बोलूंगा। बाकी कुलदीप यादव फॉर्म में आप बोल सकते हैं ठीक ठाक बॉलर है, 4 ओवर करके देगा, इसका भी पिक अच्छे खासे में हुआ है, बट ठीक है, ये टीम में बनता है। अब खलील अहमद इन्होंने लगभग लगभग मेरे हिसाब से 5-6 करोड़ में खरीदा है खलील अहमद को। अब आप मेरे को बताइए क्या सेंस बनता है? इस बंदे को बैटिंग नहीं आती, इसको सिर्फ बॉलिंग आती है 4 ओवर, और ये कुछ इतना खास परफॉर्म ये नहीं किया है लास्ट के 1 साल 2 साल में। जब स्टार्ट में आया था तो अच्छा पेस था इसके पास, अब ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं रह गया। और मेरे को नहीं लगता कि ऐसे प्लेयर को जो इनको बैटिंग भी नहीं आती, आप सिर्फ 4 ओवर के लिए 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता, सच बोल रहा हूँ। मैं तो इसको टीम में रखूंगा भी नहीं, मैं तो मुस्तफिजुर रहमान को लूंगा। बट मैंने टीम बनाई है, वो किस हिसाब से पैसा दिए उस हिसाब से मैंने टीम बनाई है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नाम, शिरकार भरत। ये आपके विकेट कीपर हैं, लगभग सारा मैच खेलेंगे। इनको इन्होंने लगभग 5-6 करोड़ में खरीद लिया। सिर्फ एक मैच इन्होंने आरसीबी को जिताया था लास्ट ईयर, आवेश खान की बॉल पे छक्का मार के।
मेरे को नहीं लगता ये कोई T20 का प्लेयर है, ठीक है। प्लेयर है बट क्या ये मैच विनर है? नहीं है मैच विनर, ठीक है। एक बार अच्छा खेल लिया तो आपके दिमाग में चढ़ गया सिरकार भरत, बट क्या ये आपको 18 के 18 मैच में परफॉर्म करके दे पाएगा? मेरे को नहीं लगता, ठीक है। आई डोंट, ठीक है। विकेट कीपर है तो चलिए ठीक है, मान लेता हूँ, बट इससे भी अच्छे अच्छे विकेट कीपर हैं इंडिया में। ओवरऑल मेरे को ये पिक अच्छी नहीं लगी है, ठीक है। अब आप देखें, रॉबमैन पॉवेल को इन्होंने ठीक ठाक में खरीदा है, शायद 2 करोड़ में कुछ खरीदा है, मेरे को अमाउंट याद नहीं, बट ठीक ठाक अमाउंट में इनको खरीदा गया है। तो इनका खेलना बनता है बिकॉज ये फॉर्म में है, LPL में फॉर्म में है बंदा। आप बोल सकते हैं, एक बार रुक जाइए, LPL में बंदा फॉर्म में है और आप बोल सकते हैं रन बना के आ रहा है और मीडियम पेस कभी कभी कर लेता है, तो इसका खेलना बनता है। मैं बताऊंगा क्यों इसका खेलना बनता है। बाकी अब आपके बच गए मिचेल मार्श और डेविड वार्नर। मैं पर्सनली बोलूँ, आई एम नॉट अ फैन ऑफ डेविड वार्नर। अब वो खत्म हो चुका है, ठीक है। वर्ल्ड कप में इसने रन बनाए बट मेरे को नहीं लगता IPL में रन बना पाएगा। फिर बोलता हूँ आई डोंट लाइक डेविड वार्नर। ये पहले वाला मैच विनर नहीं रह गया जो सेंचुरी मार के आपको दे दे। हाँ, लोगों को अच्छा लगता है डेविड वार्नर डेविड वार्नर, फिर बोलता हूँ इससे बेटर मैथ्यू वेड है, ठीक है। बट ये मेरा ओपिनियन है, सारी चीज़ें, सबका दिन होता है, अभी 35 ईयर्स का हो चुका है और इसका दिन अब खत्म हो चुका है, मानिए चाहे मत मानिए, ठीक है। मिचेल मार्श इंडिया में अभी तक तो IPL में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। मीडियम पेसर बॉलर है पर अच्छी बॉलिंग नहीं करते, इनकी बॉलिंग तो लगभग इन्होंने बंद कर दी है। हाँ, हिटर है, बहुत बड़े हिटर हैं। आप बोल सकते हैं BBL वगैरह में हमने देखे कैसे सेंचुरी ये बंदे ने मारी थी और वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेला था। कहीं ना कहीं मेरे को इसका कुछ वीक पॉइंट्स लगते हैं, जो ये लेफ्ट आर्म के स्पिनर को अच्छा नहीं खेल पाते हैं, ठीक है। अगर लेग स्पिनर भी आता है तो इसका जो खेलने का तरीका है वो कहीं ना कहीं LBW हो जाएगा ये, ठीक है। अगर सामने वाली टीम इसको थोड़ा टारगेट करेगी तो मेरे को नहीं लगता कि इस टीम में कोई उतना खास है। इस बार फाइनल में तो ये टीम नहीं जाने वाली। मैं ये अभी अपने एनालिसिस के हिसाब से लिख के दे सकता हूँ। देखिए, सारे टूर्नामेंट्स फिक्स्ड होते हैं, सारी टीमें फिक्स्ड होती हैं। आपको लगता है अरे दिल्ली कैपिटल, अरे ये मेरा प्लेयर है, वो मेरा प्लेयर है, आपको आपको देख के कुछ नहीं मिलेगा। इनके जेब में पैसा जाता है, पर आप पैसा कैसे कमा रहे हो वो आपको देखना है। इसीलिए मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ। बट साथ साथ ये भी बोल दे रहा हूँ, इनका क्या स्क्रिप्ट है वो अपन को नहीं मालूम। इस साल का जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, कोई बंदा नहीं बोल सकता था ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, बिकॉज वो बांग्लादेश में हार के आ रही थी। आप बोल सकते हैं पूरा पुअर परफॉर्मेंस था उनका, बट वो स्क्रिप्ट ऐसे लिखी गई कि आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। तो मेरे हिसाब से अगर ईमानदारी से देखा जाए तो इस टीम को फाइनल तक नहीं पहुंचना चाहिए, टॉप 4 में पहुंच जाए बहुत मुश्किल से। और ये डिफेंड टीम तो बिल्कुल भी नहीं है। इनके जो 4 बॉलर हैं सारे रन लीकिंग बॉलर है, ठीक है। एक प्लेयर अच्छा है, बाकी बॉलर अच्छे नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान को खिलाएगा तो अच्छा है, बट दे आर नॉट अ डिफेंड टीम, नाइदर दे आर अ चेज टीम, ठीक है। मेरे को इस टीम में कुछ खास नहीं लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो पृथ्वी शॉ इज़ ए गुड प्लेयर। इसके अलावा अक्षर पटेल आप बोल सकते हैं, और शार्दुल ठाकुर इतना मोटा नहीं बिकाना चाहिए था बट ओके है। तो अब आप आइए इनके बेंच की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, जिनको शायद ही खिलाया जाए। रिपल पटेल, आप बोल सकते हैं, एक मिनट रुकिए। रिपल पटेल ठीक ठाक बैट्समैन है, ठीक ठाक बॉलर है, बेकार, मतलब आप बोल सकते हैं ये लोग सिर्फ रहते हैं, कुछ करते नहीं है, कुछ कर भी नहीं पाएगा। यश धुल अंडर-19 का वर्ल्ड कप का कैप्टन है, यंग प्लेयर है। अब आप IPL में तो इससे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि आकर के आपको मैच विनिंग देगा, ठीक है। हमने देखा किसका किसका क्या क्या हाल हुआ है। प्रियम गर्ग जैसे प्लेयर अभी तक IPL में परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। तो इनको मौके की जरूरत है। अंडर-19 खेलना अलग बात होती है, IPL में आकर के खेलना अलग बात होती है। सरफराज खान, इनको बहुत साल से मौका मिल रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे, खाली बैट्समैन है, थोड़ा तेज खेलते हैं बट नॉट वर्थ इट। अश्विन हेबर बैट्समैन है, आप बोल सकते हैं नॉट वर्थ इट, ठीक है, ठीक ठाक रन बना के आ रहे हैं बट IPL इज ए डिफरेंट स्टेज। विकी ओस्टवाल को मौका मिल सकता है, अंडर-19 के लेफ्ट आर्म के स्पिनर है और अच्छी बॉलिंग करते हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई दिक्कत नहीं, वो अंडर-19 हो चाहे कुछ भी हो, ये अच्छी बॉलिंग कर सकता है और उसको शायद टीम में जगह मिले, बट कैसे मिलेगी आप खुद ही सोचिए। अक्षर पटेल को मौका मिल रहा है तो अक्षर पटेल को इन्होंने इतना मोटा रिटेन किया है, तो इन सब की जगह बनती नहीं है, ठीक है। इन सब की जगह एकदम नहीं बनती। अब आइए अपन बैकअप प्लेयर की बात करते हैं। मनदीप सिंह, अब इतना मौका मिलने के बाद भी इसने कुछ नहीं किया आज तक अपने लाइफ में, और थोड़ा फॉर्म में है इधर बीच, बट मेरे को नहीं लगता कुछ कर पाएगा, ठीक है। टिम साइफर्ट IPL में आज तक परफॉर्म नहीं किया, उसको मौका मिले ये भी बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि इन्होंने पहले ही सिरकार भरत को 6 करोड़ में खरीद लिया है, तो इसको मौका मिलना नहीं है। ललित यादव, वही मैं बोल सकता हूँ टुकड़ों के प्लेयर हैं, ऑफ स्पिनर अच्छा कर लेते हैं, शायद ललित यादव ऑफ स्पिनर ही है और राइट हैंड बैट्समैन है, खेल भी चुका है, कुछ खास नहीं है। मैंने रन आउट करके कितना ही पैसा बनाया है, ठीक है, आप रन आउट कर लीजिएगा। लुंगी एंगिडी मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, फास्ट बॉलर है, बैटिंग एकदम नहीं आती और रन लीक करता है चेन्नई ने, इसीलिए इसको अपनी टीम से निकाला है। चेतन सकरिया, मैं फिर बोलता हूँ इट्स अ बैड बाय। 4 करोड़ रुपये में आप एक प्लेयर को सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग के लिए भेज रहे हो, बल्कि आपके पास ऑलरेडी इतने सारे बॉलर हैं। मेरे को नहीं लगता ऐसा प्लेयर खेलेंगे भी। अगर चेतन सकरिया को खिलाएगा तो फिर खलील अहमद को भी इन्होंने 5 करोड़ में लिया है, तो इन दोनों में किसी एक को ही खिला सकता है। मतलब आप 2 लेफ्ट आर्म पेसर को लेते हो 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ में, दोनों मिला के 10 करोड़ चले गए। इनको बैटिंग करना आता नहीं, सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग करेंगे। मेरे को नहीं लगता ये सब कुछ अच्छी बाय है, डेफिनेटली बोलता हूँ। प्रवीण दुबे, ये शायद लेग स्पिनर हैं, ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं, बट वही बोलता हूँ ललित यादव, रिपल पटेल, प्रवीण दुबे, ये सब एक ही जैसे प्लेयर हैं, ठीक है। कुछ खास आपको मैच विन करके नहीं दे सकते, फिर भी प्रवीण दुबे थोड़ा सा ऊपर आता है मेरे नज़र में।
कमलेश नागरकोटी इंडिया का फ्यूचर है, बट काफ़ी चोटिल होने की वजह से, हालांकि सस्ते में ही बिकाया है, मेरे ख्याल से 1 करोड़ में कुछ बिकाया है। ठीक है, ये बंदा बॉलिंग पे आ सकता है, बट फिर किसी एक को निकालना पड़ेगा। और एंड में आते हैं मुस्तफिजुर रहमान। ठीक है, मेरा फेवरेट बॉलर है, मेरे हिसाब से अगर मैं रहूँगा तो इसको सारे मैचेस में खिलाऊंगा। मतलब मैं, अगर आप मेरे से बोलेंगे तो मुस्तफिजुर रहमान को मैं इसमें रखूंगा, खलील अहमद को हटा के मुस्तफिजुर को ले लूँगा, और फिर रॉबिन पॉल को हटा दूंगा, कोई एक प्लेयर ले लूँगा, जैसे प्रवीण दुबे, इन सबको ले लूँगा। ओवरऑल इट्स नॉट अ गुड पिक। मैं फिर बोलता हूँ, काफ़ी लोग को जैसा भी लगे, मेरे हिसाब से वीक टीम है मेरे नज़र में। अनटिल एंड अनलेस कुछ कमाल हो जाए, डेविड वार्नर आप बोल सकते हैं, मिचेल मार्श खेलना शुरू कर दें, बिकॉज पूरा का पूरा जो ये टीम है इन दोनों पे ही डिपेंड करेगी। आप याद रखिएगा मेरी बात को। ये ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर हैं, अगर मिचेल मार्श फॉर्म में रहते हैं, कंटिन्यू 60-70-80 रन बना के देते हैं तो कुछ हो सकता है। बाकी पृथ्वी शॉ अच्छे प्लेयर हैं और ऋषभ पंत अच्छे प्लेयर हैं, आप बोल सकते हैं। ओवरऑल बाकी नीचे के प्लेयर उतने खास नहीं हैं। मेरे से पर्सनली पूछेंगे आप तो आई डोंट लाइक दिस टीम एंड आई डेफिनेटली नॉट गोइंग टू रेट दिस टीम इन टॉप 4 इवन। चली जाती है, बात अलग होती है। स्क्रिप्ट वो कैसे लिखे मेरे को मालूम नहीं। ईमानदारी से देखा जाए ये टीम वीक है, ये डिफेंड टीम तो बिल्कुल भी नहीं है। और प्लेयर के जो पिक हैं बहुत पुअर हैं। फिर बोलता हूँ खलील अहमद और जैसे चेतन सकरिया को 10 करोड़ में दोनों मिला के बिके हैं, दैट इज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल। ठीक है, आपको या ऑलराउंडर ले लीजिए, इंडिया के काफ़ी ऑलराउंडर्स थे, आप ले सकते थे, बट आप प्योर बॉलर पे गए, और प्योर बॉलर आपको कभी भी मैच विन करके नहीं दे सकते, खासकर अगर वो इंडिया के हैं तो। ठीक है, बॉलर अगर बैटिंग करता है नीचे में, ठीक है, शार्दुल ठाकुर मानता हूँ, चलिए बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, एक अच्छी पिक है। अक्षर पटेल अच्छी पिक है, बट नॉट लाइक खलील अहमद एंड आप बोल सकते हैं ये सब चेतन सकरिया लोग। ठीक है, बाकी ये मेरा ओपिनियन था। मेरा मानना अलग होता है, T20 इट्स अ डिफरेंट गेम, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ एंड आई रेट दिस टीम एज वन ऑफ द बैडेस्ट पिक एवर आप बोल सकते हैं। बाकी लास्ट ईयर के मुकाबले अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर जैसे मैंने बोला, स्टोइनिस, अश्विन, हेटमायर, धवन, इन सबको निकाल के अगर आप ऐसे प्लेयर को लेते हो, देखता हूँ, आई डेफिनेटली देखता हूँ क्या कर हो सकता है इसमें। रन नॉट के कैंडिडेट, बॉल नॉट के कैंडिडेट मैंने बता दिया, आपके पृथ्वी शॉ हो सकते हैं। सिरकारा भरत को मैं नॉट लूँगा, ठीक है, मेरे को नहीं लगता वो कुछ खास करने वाला है। इनमें से कोई आ गया तो आप नॉट ले सकते हैं, बाकी कुछ खास टीम नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आप देखिए, आप अपनी टीम भी लिख सकते हैं कमेंट वगैरह में, बाकी मैं जो ओपिनियन देता हूँ अपने हिसाब से देता हूँ। फिर बोलता हूँ बस इतना ही है, अब बाकी देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।